हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल CS पाठशाला। माई सेल्फ CS चौधरी। आज मैं हाजिर हुई हूँ एक नए वीडियो के साथ जो है आपका 10th क्लास साइंस का बायोलॉजी पार्ट, और उस पर आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। ओके, तो चलिए देखते हैं, वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। एंड हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल दैट इज़ CS पाठशाला। एंड हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म इवन ड्यूरिंग स्लीप। वाई मीन्स जब कोई भी ऑर्गेनिज्म सो रहा होता है तब भी उसे एनर्जी की आवश्यकता होती है। क्यों? तो देखिए, हमें अलाइव रखने के लिए, हमने लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में पहले भी बता चुकी हूँ कि अलाइव रखने के लिए हमारे बॉडी में बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं, ठीक है। और वो प्रोसेसेस भले हम बैठे हों, उठे हों, सो रहे हों, वो सारी की सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी चलती रहती है कंटिन्यूसली। और उन बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को चलने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, चाहे हम सो रहे हों। इसलिए एनर्जी की आवश्यकता हमें तब भी होती है जब हम सो रहे हों। तो इसका आंसर ये हो गया। ओके, क्योंकि बायोलॉजिकल जो एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी के अंदर हो रही है वो कंटिन्यूसली चलते रहती है। दैट्स वाई energy is required by an organism even during sleep. Okay, चलिए let's move to the next question. In an experiment, saliva is added to the test tube containing piece of bread. What will be the result? Okay, जैसा कि as you know bread है, bread में जो फूड और कंपोनेंट पाया जाता है वो पाया जाता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। ओके, जो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पाया जाता है। अब इससे हमने इसको एक टेस्ट ट्यूब में लिया है ब्रेड को, और उसमें ऐड की है सलाइवा। और सलाइवा आपको पता है, यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है जिसमें से हमारा सलाइवा निकलता है। और इस सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिससे हम सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं, जो इस कार्बोहाइड्रेट पर एक्ट करता है और इसे ब्रोकन डाउन कर देता है इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में। और एज यू नो, कार्बोहाइड्रेट का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वो होता है ग्लूकोज। सो इसका हमारा जो एक्सपेरिमेंट है कि व्हाट विल बी द रिजल्ट, तो ब्रेड में जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है वो ब्रोकन डाउन हो जाएगा ग्लूकोज में, इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट आर द फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेनिंग आफ्टर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। हम तो इसमें पहले वाले क्वेश्चन में भी देख चुके हैं कि आफ्टर डाइजेशन जो कार्बोहाइड्रेट है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में। ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। देन जो प्रोटीन है, प्रोटीन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा अमीनो एसिड में। तो दीज आर द आंसर ऑफ क्वेश्चन थर्ड कि कार्बोहाइड्रेट जो है उसका फाइनल प्रोडक्ट हमें ग्लूकोज मिलेगा सिंपलर फॉर्म, और जो प्रोटीन है वो कन्वर्ट हो जाएगा अमीनो एसिड में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सेल ऑर्गेनेल डज रेस्पिरेशन अकर। ठीक है, कि कौन से जो सेल ऑर्गेनेल है जिसमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस पाई जाती है। एक्चुअली यहाँ पर आपको करेक्टली नहीं पूछा है कि किसका ब्रेकडाउन कहाँ हो रहा है, तो यहाँ पर सीधे कह रहा है कि जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो सेल के अंदर, जैसे ही वो सेल में एंटर करता है तो जो ग्लूकोज है वो ब्रोकन डाउन हो जाता है पायोरेट में, और ये प्रोसेस होती है हमारे साइटोप्लाज्मा में। ओके, देन जो पायोरेट है वो उसमें 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हमारे कार्बन के होते हैं, यानी कि C3 करके 2 आपके मॉलिक्यूल होंगे, लेकिन उसमें नंबर ऑफ कार्बन 3 होंगे। ओके, देन वो एंटर करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन आती है और उस पायरेट को ब्रोकन डाउन कर देती है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और प्लस एनर्जी हमें वहाँ पर मिल जाती है। तो यहाँ पर अगर हमें रेस्पिरेशन की जो फाइनल जो अकरेंस है वो कहाँ पर पाई जाएगी, उसका आंसर यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, अगर यहाँ पर ग्लूकोज ब्रोकन डाउन होगा पायरेट पे तो आंसर क्या होगा, साइटोप्लाज्मा। ओके,
नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. गिव द पाथ ट्रेवल्ड बाय द अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन व्हेन इट एंटर द बॉडी. मीन्स इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन हमें पाथ बताना है कि ऑक्सीजन पहले कहाँ जाती है, देन कहाँ जाती है, एंड लास्ट में वो कहाँ पहुँचती है. तो एज यू नो सबसे पहले हम इनहेल करते हैं तो थ्रू आवर जो नॉस्ट्रल्स है उनसे हम उसे एंटर करती है. नॉस्ट्रल्स, देयर आर 2 नॉस्ट्रल्स, एंड देन यहाँ से ऑक्सीजन हमारी जाती है ट्रैकिया में. ओके फिर इसके बाद यहाँ से ऑक्सीजन जाती है ब्रोंचस में, BRONCHUS ब्रोंकस में. देन इसके बाद ऑक्सीजन एंटर होती ब्रोंक्यूल्स में. आफ्टर दैट वो आपके जाती एल्वियोली में, या एल्वियोलस हम बोलेंगे सिंगुलर फॉर्म में. आफ्टर दैट वो ऑक्सीजन चले जाती है ब्लड में, और ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन होल बॉडी पार्ट्स के सेल्स में या फिर टिश्यू में पहुंच जाती है. तो दिस इज़ द पाथ ऑफ ऑक्सीजन ट्रैवल. जो ऑक्सीजन एंटर पहले नॉस्ट्रल से, फिर ट्रैके में जाएगी, ब्रोंकस में, देन ब्रोंक्यूल्स, आफ्टर दैट एल्वियोली, एंड फिर देन ब्लड. फिर ईच सेल में ऑक्सीजन पहुंच जाएगी. और जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर थोड़ी देर पहले समझाया था कि वहाँ पर ग्लूकोज ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, वो उसको क्या कर देगा, ब्रोक डाउन कर देगा और हमें एनर्जी मिल जाएगी. ये तो थे हमारे टॉप मोस्ट 5 क्वेश्चन. नेक्स्ट 5 भी देख लेते हैं. अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स आर थिकर देन द वॉल्स ऑफ एट्रिया. कि जो वेंट्रिकल्स है वो एट्री की जो वॉल्स है वो एट्रिया की वॉल से थिकर क्यों होती है. एज यू नो जो हमारा हार्ट है उसको हम 4 चैम्बर में डिवाइड करते हैं. जो ऊपर वाले होते हैं उनको हम एट्रियम बोलते हैं और नीचे वालों को हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं. लेकिन जो वेंट्रिकल वाला जो पार्ट है इसकी जो वॉल होती है कह रहा है कि थिकर होती है. किसके कंपैरिजन में, एट्रिया के कंपैरिजन में. क्यों? क्योंकि जो एट्रियम है वहाँ से ये जब कंप्रेस्ड होता है तो ब्लड कहाँ आता है, वेंट्रिकल्स में आता है. बट वेंट्रिकल्स को कंप्रेस्ड होकर हाई प्रेशर से ब्लड को होल बॉडी पार्ट्स पे भेजना होता है, जिसकी वजह से इसकी जो वॉल होती है वो थिकर पाई जाती है एज कंपैरिजन टू एट्रियम. क्लियर हो गया. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7. वाई आर वॉल प्रेजेंट इन हार्ट एंड वेन्स. कि जो आपके हार्ट में एंड जो विंस हैं उसमें वॉल्व क्यों पाए जाते हैं. क्योंकि वॉल्व का जैसे कि आपको पता होगा वॉल्व जो बनाए जाते हैं वो ओनली किसी भी चीज़ के फ्लो को ओनली वन डायरेक्शन में ही अलाउ करते हैं, जिससे जो किसी भी चीज़ का जो फ्लो है वो बैकवर्ड ना आ पाए. तो यही काम यहाँ पर वॉल्व करते हैं हार्ट में और वेंस में. जो ब्लड आपका फ्लो हो रहा है वो बैकवर्ड ना आ जाए, इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे हार्ट एंड वेंस में क्या पाए जाते हैं, वॉल्व पाए जाते हैं. ओके. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सब्सटेंस इज सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब बाय द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन. ट्यूबुलर पार्ट के जो नेफ्रॉन है उसमें कौन सा सब्सटेंस रीअब्जॉर्ब होता है. तो यहाँ पर हमारा आंसर है अमीनो एसिड. ओके. अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, वाई इज़ यूरिन येलो इन कलर. जो यूरिन है एनिमल्स का उसका कलर येलो क्यों होता है. बिकॉज़ जो यूरिन है उसमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसकी वजह से यूरिन का कलर येलो होता है. उस पिगमेंट का नाम है यूरोक्रोम. यूरोक्रोम. इस पिगमेंट के कारण ही यूरिन का कलर कैसा होता है, येलो होता है. ओके. नाउ लास्ट क्वेश्चन है, नेम 2 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन प्लांट अदर देन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. मीन्स हमको 2 ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट बताने हैं प्लांट में. ओके. जिसको जो एक्सक्रीटरी करते हैं लेकिन किसके अलावा ऑक्सीजन भी करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड को कब रिलीज़ करते हैं, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. और ऑक्सीजन कब वो रिलीज़ करते हैं, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. लेकिन हमें यहाँ पर इन दोनों के अलावा अदर वेस्ट प्रोडक्ट बताने हैं. तो यहाँ पर हमारा एक आंसर हो जाएगा गम. आपको पता है गम भी ये रिलीज़ करते हैं, गम. और दूसरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा रेजिन्स. तो यहाँ पर 2 आंसर हमारे हो गए. तो ये तो थे टॉप मोस्ट 10
क्वेश्चन फ्रॉम लाइव प्रोसेसेस चैप्टर से। आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। अगर आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट एंड शेयर कीजिए। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल दैट इज़ CS पाठशाला। और मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड बाय बाय।